गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड चल रही थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके अंदर हम कल की क्लास में पढ़े थे सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स हैं, इनकी सिमेट्री किस प्रकार से ये बनते हैं, ओवरलैपिंग है वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद में आज का अपना टॉपिक रहेगा यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार ऑर्बिटल्स। ये चारों कक्षक के नाम लिखे हुए यहाँ पे, इनका कॉन्सेप्ट, इनकी अवधारणा क्या है और इनकी जो विशेषताएं क्या क्या है इन कक्षकों की, वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो इसमें से जो बॉन्डिंग कक्षक होते हैं, बंधी अणु कक्षक होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, उनको हम लिखते हैं सिग्मा और पाई से लिखते हैं, ठीक है। और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, विपरीत बंधी कक्षक होते हैं, उनको हम इन्हीं कक्षकों के ऊपर स्टार लगा के लिखते हैं। तो सिग्मा और पाई तो हो जाएंगे बंधी कक्षक या बंधी अणु कक्षक, और सिग्मा स्टार और पाई स्टार है वो कहलाएंगे यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स या विपरीत बंधी अणु कक्षक। इनमें से बंधी अणु कक्षकों की ऊर्जा है वो परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, और विपरीत बंधी अणु कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से क्या होती है, ज्यादा होती है। दो प्रकार के कक्षक होंगे इसमें, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब इन कक्षकों के लिए बात आती है सिग्मा कहाँ कहाँ में बनते हैं। तो सिग्मा में बताया था एस एस ओवरलैपिंग में सिग्मा बनते हैं, और एस पी ओवरलैपिंग में बनते हैं, और पी पी एक्सियल ओवरलैपिंग, तीनों ही ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बनेगा इसका मतलब है सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा। और पाई वाला बनता है पीपी, पीपी में कैसी हो, कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, उस समय पाई बॉन्ड या पाई ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये रहेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इनके ऊपर स्टार लगा के दर्शाते हैं, और इनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। उसके बाद में आते हैं इनकी सिमेट्री की बात। सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स है, इनकी सिमेट्री देखो किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। सिमेट्री में आता है कि यदि किसी कोई भी एक कक्षक बन रहा है, बॉन्डिंग बने चाहे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बने, यानी बंधी कक्षक बने चाहे विपरीत बंधी कक्षक बने, उस कक्षक में यदि हम उस कक्षक के सेंटर से विपरीत दिशा में समान दूरी पर जाएं, इतना ही यहाँ इस दिशा में चले, इतना ही इसकी विपरीत दिशा में चले, तो समान दूरी पर यदि समान वेव फंक्शन प्राप्त होता है, यानी इस साइड में नेगेटिव है, इस साइड में नेगेटिव है, या फिर इस साइड पॉजिटिव हो और इस साइड पॉजिटिव हो, तो उसे हम सममित कक्षक कहेंगे। सममित कक्षक कहेंगे, उसकी सममिति है कि वो सममित कक्षक होगा। सममित कक्षक को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जिराड बोलते हैं, और उसको जी से दर्शाते हैं। और यदि किसी कक्षक की सिमेट्री देखते समय हम यदि सेंटर से, यदि उस बॉन्डिंग यानी बंधी या विपरीत बंधी कक्षक के केंद्र से विपरीत दिशा में समान दूरी पर चलने पर यदि हमें अपोजिट साइन प्राप्त होते हैं वेव फंक्शन के, तरंग फलन के, पॉजिटिव नेगेटिव हो, या फिर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो, तो किसी सेंटर से, किसी ऑर्बिटल के सेंटर से यदि समान डिस्टेंस पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर यदि अपोजिट साइन, वेव फंक्शन के अपोजिट साइन प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि वो कक्षक कैसा है, असममित कक्षक है। असममित को हम बोलेंगे इंग्लिश में अनजिराड, और इसे हम यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये रहेगा इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री। उसके बाद देखें इसमें सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स है, उनकी ज्योमेट्री ज्ञात करेंगे हम, सॉरी सिमेट्री ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें हम सबसे पहले सिग्मा ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं। अब सिग्मा ऑर्बिटल्स में हमें बनाने हैं सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार, दो बनाने हैं, बंधी और विपरीत बंधी। अब इसमें सिग्मा बंधी कक्षक बनता है ना, वो इस प्रकार से बनता है, ये पूरा पूरा बन गया। यहाँ पे सिग्मा, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ भी पॉजिटिव है, इस पूरे में क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। यदि सेंटर से हम समान दूरी पर चले इस साइड और समान दूरी पर चले इस साइड, अपोजिट डायरेक्शन में चलना है सेंटर से, तो सेम साइन प्राप्त हो रहा है वेव फंक्शन का, पॉजिटिव पॉजिटिव, तब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये सममित या फिर क्या है, जिराड है, सिग्मा ऑर्बिटल है। तो इसकी सिमेट्री को हम इसके नीचे यहाँ दर्शाते हैं, सिग्मा जी ऑर्बिटल्स।
और जितने भी बंधी सिग्मा कक्षक होते हैं उनके सभी क्या होते हैं, सममित होते हैं, और उनके नीचे हमेशा जी लगाया जाता है। यहाँ पे जी का मतलब क्या है, जिराड, और जिराड को क्या बोलेंगे, सममित कक्षक। क्योंकि सेंटर से, क्योंकि इस कक्षक के केंद्र से विपरीत दिशा में समान दूरी पर चलने पर वेव फंक्शन या तरंग फलन के समान साइन प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए कहा जाएगा कि कैसा है, सममित या जिराड है। अब देख, उसके बाद हम इसमें देखेंगे पाई ऑर्बिटल्स की, सॉरी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स की। सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है, एक पॉजिटिव वाला रहेगा, दूसरा नेगेटिव वाला रहेगा। ये इनका सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स कहलाता है, विपरीत बंधी कक्षक कहलाएगा। तो इस पूरे को मिला के बोलते हैं सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। तो ये इसका सेंटर पॉइंट कहलाएगा। इस सेंटर पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में चलने पर अपोजिट साइन प्राप्त हो रहे हैं, वेव फंक्शन के अपोजिट साइन प्राप्त होंगे, तब हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है, अनजिराड या असममित कक्षक है, और इसके लिए इसे म्यू के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो सिग्मा स्टार रहेगा अनजिराड या असममित, और सिग्मा बॉन्डिंग बंधी कक्षक रहेगा जिराड या सममित। ये वाले इसके सिमेट्री साइन रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से सिग्मा कक्षक के लिए हम सिमेट्री साइन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे इसमें पाई कक्षक के लिए। तो पाई के अंदर देखें किस प्रकार से प्राप्त होगा हमें। पाई में भी इसी प्रकार से दो होते हैं, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। अब पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग किस प्रकार से बनेंगे वो देखें। तो पाई बॉन्डिंग मान लीजिए हम बना रहे हैं, पी कक्षक से बना रहे हैं सीधे। तो पी कक्षक है 2 प्लस में दूसरा पी कक्षक है। ठीक है, इस प्रकार से देख लेते हैं, ये भी पी है और ये वाला भी पी का कक्षक है। अब इसको वहां पे पी एक्स मान ले, पी एक्स मान ले, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस प्रकार से। यदि ये पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में नेगेटिव ओवरलैपिंग करेगा तो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स प्राप्त होंगे, और ये इस प्रकार से प्राप्त होंगे, पॉजिटिव वाला ऊपर और नेगेटिव वाला कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये इनका बीच का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस रहेगी। ठीक है, ये आ गया। अब इसका ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से हम अपोजिट डायरेक्शन में चले, यहाँ चल गए और यहाँ चले। इस साइड में ये नेगेटिव का मतलब पूरे में क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पॉजिटिव का मतलब पूरे में क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है, सिग्मा पाई वाला कक्षक है, पाई बॉन्डिंग है। अब यदि इस पाई बॉन्डिंग कक्षक में हम सेंटर पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में समान दूरी पर चले तो हमें वेव फंक्शन की अपोजिट साइन प्राप्त हुई, और अपोजिट साइन प्राप्त होंगे तो हम कहेंगे कि ये कैसा है, अनजिराड या असममित है। इसके लिए हम यहाँ पे यू लगाते हैं। यहाँ पे कैसे सममिति प्राप्त हुई, हमें अनजिराड या असममित कक्षक प्राप्त हुआ, इसलिए हम यहाँ पे यू लगाएंगे। अब इसका हम बनाएंगे बॉन्डिंग कक्षक, सॉरी एंटी बॉन्डिंग वाला। तो एंटी बॉन्डिंग में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये वाला उल्टा होके इसके साथ में ओवरलैपिंग करेगा, यानी ये इस प्रकार से हो जाएगा, नेगेटिव ऊपर जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा। ये उल्टा हो जाएगा, इसके साथ में ओवरलैपिंग करेगा कब, जब ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाएगा। अब पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, और यहाँ नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ में नहीं होगी। तो यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव अलग हो जाएगा, यहाँ वाला नेगेटिव अलग हो जाएगा, और यहाँ वाला पॉजिटिव अलग हो जाएगा। ये चारों यहाँ से कट होके दोनों ऑर्बिटल्स में 4 लोब्स हैं वो बन गए। अब ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स कहलाता है। इनका सेंटर पॉइंट रहेगा ये वाला। अब इस सेंटर पॉइंट से पाई स्टार ऑर्बिटल्स के सेंटर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर सेम साइन प्राप्त हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव। और यदि इस अपोजिट डायरेक्शन में चले तब भी पॉजिटिव पॉजिटिव सेम वेव फंक्शन का साइन प्राप्त हो रहा है, तब हम कहेंगे कि इसकी सिमेट्री कैसी है, सममित है ये। क्योंकि सेंटर पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे चलने पर वेव फंक्शन के सेम साइन प्राप्त हो रहे हैं, तब हम कहेंगे कि ये सममित ऑर्बिटल है। इसके लिए हम यहाँ पे इसके साथ में जी लगाएंगे। तो सिग्मा वाले में इससे अपोजिट था, सिग्मा में बॉन्डिंग था जी,
और एंटी बॉन्डिंग था यू, जबकि पाई वाले में बॉन्डिंग यू है और एंटी बॉन्डिंग क्या है, जी है। तो पाई बॉन्डिंग रहेगा यू यानी असमित और एंटी बॉन्डिंग रहेगा जी। ये थे यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार के ऑर्बिटल्स की सममिति। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंस इन बिटवीन सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल, सिग्मा व पाई कक्षकों में अंतर। देखें यहाँ पे सिग्मा और पाई कक्षकों के अंदर 2-3 अंतर लिखने हैं। फर्स्ट अंतर देखें इनका क्या रहेगा। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, एक साथ में लिख देंगे कि सिग्मा अणु कक्षक की बात होती है जिसमें ऐसे लिखा जाता है, जैसे ये सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड तो जैसे बन रहा है वो कहाँ पे बनेगा, जैसे पी ऑर्बिटल्स है, ये वाले यहाँ पे क्या, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड है। अब देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या नाभिकों को जोड़ने वाली अक्ष के ऊपर बनता है, जबकि पाई बॉन्ड है वो इस अंतर नाभिकीय अक्ष के लंबवत बनता है। तो फर्स्ट डिफरेंस इसमें क्या लिखा जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा कक्षक नाभिकों को जोड़ने वाली अंतर नाभिकीय अक्ष पर स्थित होते हैं, जबकि पाई ऑर्बिटल्स अंतर नाभिकीय अक्ष के लंबवत स्थित होते हैं। ये रहेगी इनकी पहली असमानता। उसके बाद में सेकंड जो इनमें डिफरेंस है वो रहेगा कि सिग्मा कक्षक और पाई कक्षक की बात आती है। तो सिग्मा कक्षक हैं उनके लिए अंतर नाभिकीय अक्ष पर साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जबकि पाई कक्षकों के लिए अंतर नाभिकीय अक्ष पर साइन स्क्वायर का मान मिनिमम या 0 होता है। किस प्रकार से होगा देखो, जैसे यहाँ पे बन गया आपके सिग्मा ऑर्बिटल बन गया और ये वाले क्या है यहाँ पे पाई ऑर्बिटल्स हैं। अब इन पाई ऑर्बिटल्स का इस अंतर नाभिकीय अक्ष पे यहाँ पे हम क्या मानते हैं, कोई भी ऑर्बिटल्स होता है उसके यहाँ पे क्या होता है, पी ऑर्बिटल्स में यहाँ पे नोडल प्लेन होता है, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना 0 होती है। इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना को हम साइन स्क्वायर से बता रहे हैं। तो पाई ऑर्बिटल्स जो इस अंतर न्यूक्लियर एक्सिस के लंबवत होते हैं, उन पाई कक्षकों के लिए इस अंतर न्यूक्लियर एक्सिस या अंतर नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना या साइन स्क्वायर का मान न्यूनतम या फिर 0 होता है। जबकि सिग्मा कक्षक जो होते हैं वो यहीं पे बनते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनता है और ये इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अंतर नाभिकीय अक्ष पे स्थित होते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि सिग्मा ऑर्बिटल्स में इस एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना साइन स्क्वायर क्या रहेगी, अधिकतम रहेगी। इसलिए लिखा जाएगा इसमें सेकंड डिफरेंस कि सिग्मा ऑर्बिटल्स में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर साइन स्क्वायर या इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम रहेगी, जबकि पाई ऑर्बिटल्स के लिए इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना या साइन स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम या 0 के बराबर होती है। उसके बाद में तीसरी जो असमानता है, तीसरा डिफरेंस है वो रहेगा इसके अंदर कि सिग्मा और पाई अणु कक्षकों की सममिति एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। सिग्मा व पाई अणु कक्षकों की सममिति एक दूसरे क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। ये भी मैंने देखा था कि सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार, वैसे ही पाई में 2 बनते हैं, पाई बॉन्डिंग और पाई स्टार। इसमें सिग्मा बॉन्डिंग की था सममित और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग था असममित, जबकि पाई बॉन्डिंग तो क्या होता है, असममित, और पाई एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, सममित होता है। तो सिग्मा का बॉन्डिंग और पाई का बॉन्डिंग दोनों की सिमेट्री अलग अलग है
और सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग और पाई का एंटी बॉन्डिंग, इन दोनों की सिमेट्री भी क्या है, अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा कि सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स की सिमेट्री या सममिति क्या होती है, अलग अलग होती है। फोर्थ डिफरेंस इसके अंदर क्या रहेगा कि सिग्मा ऑर्बिटल्स के द्वारा बनाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि पाई ऑर्बिटल्स के द्वारा बनाए जाने वाला पाई बॉन्ड है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड की तुलना में वीक होता है। तो सिग्मा ऑर्बिटल्स से बनाया जाने वाला सिग्मा बॉन्ड प्रबल प्रकृति का स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि पाई ऑर्बिटल्स से बनाया जाने वाला पाई बॉन्ड वीक या दुर्बल प्रकृति का होता है। ये रहेंगे इसमें 4 डिफरेंस सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स के अंदर। उसके बाद देखें नेक्स्ट इसके अंदर उसके बाद में इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंस इन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें डिफरेंस इन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो सिग्मा पाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इनमें 2-3 डिफरेंस रहेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो इस साइड में हम सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग लिखें और दूसरी साइड में सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग और पाई का एंटी बॉन्डिंग लिखें। इनमें डिफरेंस लिखना है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाला में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें लिखा जाएगा फर्स्ट डिफरेंस की बंधी अणु कक्षक चाहे वो सिग्मा बॉन्डिंग हो चाहे वो पाई बॉन्डिंग हो, तो बंधी अणु कक्षकों का निर्माण परमाणु कक्षकों के अट्रैक्शन या आकर्षण के कारण होता है। इनमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, विपरीत बंधी अणु कक्षक है। इनमें क्या लिखा जाएगा कि इन कक्षकों का निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल्स या परमाणु कक्षकों के रिपल्सन या प्रतिकर्षण से होता है। तो बंधी अणु कक्षक हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अट्रैक्शन या आकर्षण से बनते हैं, जबकि विपरीत बंधी अणु कक्षक परमाणु कक्षकों के प्रतिकर्षण के कारण बनते हैं। ये रहेगा इनमें फर्स्ट डिफरेंस। उसके बाद में आता है सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस में क्या आएगा कि इन कक्षकों की एनर्जी परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। बंधी अणु कक्षक चाहे वो सिग्मा बंधी हो चाहे वो पाई बंधी हो, इनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम रहेगी, जबकि विपरीत बंधी अणु कक्षक चाहे वो पाई हो चाहे वो सिग्मा विपरीत बंधी कक्षक हो, उनकी ऊर्जा जो परमाणु कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा से क्या रहेगी, कम रहेगी। अब परमाणु कक्षकों से जितनी ऊर्जा बंधी अणु कक्षकों की कम होती है उतनी ही ऊर्जा विपरीत बंधी अणु कक्षकों की परमाणु कक्षकों से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। जैसे यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग वाले हैं और यहाँ पे क्या है, एंटी बॉन्डिंग वाले हैं और ये एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जितनी ऊर्जा बंधी अणु कक्षकों की परमाणु कक्षकों से कम होती है उतनी ही ऊर्जा विपरीत बंधी अणु कक्षकों की परमाणु कक्षकों से ज्यादा होती है। ये डिफरेंस और ये डिफरेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। उसके बाद में तो इसमें थर्ड डिफरेंस। तो थर्ड डिफरेंस में क्या आएगा कि सिग्मा और पाई जो बंधे अणु कक्षक होते हैं इसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर साइन स्क्वायर का मान अधिकतम होने से इनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। ऊर्जा कम होगी तो ऐसे कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ऊर्जा एनर्जी विथ कर्मानुपाती क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। जिनकी ऊर्जा कम रहेगी उनका स्थायित्व क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यदि परमाणु कक्षकों से इलेक्ट्रॉन जितनी अधिक संख्या में बंधी अणु कक्षकों में जाएंगे उनकी ऊर्जा उतनी ही कम हो जाने से बनने वाले अणु का स्थायित्व बढ़ जाता है।
जबकि यदि परमाणु कक्षकों से इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधी अणु कक्षकों में जाते हैं तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ जाने से स्थायित्व कम हो जाता है। तो इसमें लिखा जाएगा कि परमाणु कक्षकों से इलेक्ट्रॉन जब बंधी अणु कक्षक में जाते हैं तो उनकी ऊर्जा कम हो जाने से अणु का स्थायित्व बढ़ जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों के उच्च ऊर्जा वाले विपरीत बंधी अणु कक्षकों में जाने से उनकी ऊर्जा बढ़ जाने से उनका स्थायित्व कम हो जाता है। ये रहेगा इसमें सिग्मा और पाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में डिफरेंस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखे इसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या लिखा जाएगा। इसमें सबसे पहले तो आती है संकरण की डेफिनेशन कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में लिखा जाएगा कि जब लगभग समान ऊर्जा जब समान या लगभग समान ऊर्जा या असमान आकृति वाले परमाणु कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा व समान आकृति वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को संकरण तथा इसमें बनने वाले कक्षकों को संकरित कक्षक कहा जाता है। तो अपने को क्या बोलने हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको हिंदी में क्या बोलेंगे, संकरित कक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी संकरण की कि जब समान या लगभग समान ऊर्जा वाले तथा असमान आकृति वाले परमाणु कक्षक आपस में अति व्यापन करके ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा उतने ही संख्या में समान ऊर्जा व समान आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण कर देते हैं तो इस क्रिया को संकरण कहेंगे और इसमें बनने वाले नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहा जाता है। अब संकरित कक्षक हैं वो संकरण के हिसाब से बनेंगे और एक लाइन इसमें नोट लगा के लिखें कि संकरित कक्षक हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होने के कारण या संकरित कक्षकों में डायरेक्शनल कैरेक्टर या दिशात्मक गुण ज्यादा होने के कारण संकरित कक्षकों के द्वारा बनाए गए बॉन्ड क्या होंगे, अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं या अधिक प्रबल होते हैं। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि संकरित कक्षकों में दिशात्मक गुण ज्यादा होने के कारण संकरित कक्षकों के द्वारा बनाए गए जो बंध होते हैं उनकी सामर्थ्य अधिक रहेगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो बॉन्ड होते हैं वो अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक तो नॉर्मल दो पी कक्षक है जो कि असंकरित है, आपस में मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। एक एसएस कक्षक आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और एक एसपी अतिव्यापन में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तीनों में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, लेकिन सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जो संकरित कक्षक। ये संकरित कक्षक है, एसपी संकरण से संकरित कक्षक बनते हैं। तो संकरित कक्षकों के द्वारा बनाया गया जो बॉन्ड होता है वो सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि संकरित कक्षकों में दिशात्मक गुण क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। तो सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग ये वाला सिग्मा बॉन्ड हो गया जो संकरित कक्षकों के अतिव्यापन से बन रहा है। उसके बाद में एस और पी कक्षक की बात आती है। तो एस और पी कक्षक में क्या होता है कि एस कक्षक गोलाकार होते हैं, इस कारण से इनमें कोई दिशात्मक गुण नहीं पाया जाता है, जबकि पी कक्षकों में दिशात्मक गुण है वो पाया जाता है। तो दिशात्मक गुण जिनमें पाया जाएगा, इनमें दिशात्मक गुण तो पाया जाता है, लेकिन इनका जो डायरेक्शनल कैरेक्टर या दिशात्मक गुण है वो संकरित कक्षकों के दिशात्मक गुण से कम होने के कारण इनके द्वारा बनने वाला बॉन्ड है वो संकरित कक्षकों से बनने वाले बॉन्ड से तो कम स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन एस ऑर्बिटल से बनने वाले स्ट्रॉन्ग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके बाद में पीपी से बनने वाला और सबसे लास्ट में एसएस से बनने वाला। तो संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होने के कारण उनके द्वारा बनने वाला जो बॉन्ड है वो अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद में आते हैं इसमें संकरण की बात। तो संकरण में देखिए इसमें यहाँ पे अपने पास तीन संकरित कक्षकों की बात ही की गई है। तीनों में sp2 संकरित कक्षक और sp3 संकरित कक्षक इनकी बात की गई है।
तो sp संकरण से बनेंगे sp संकरित कक्षक, sp2 से sp2 संकरित कक्षक बनेंगे और sp3 संकरण से sp3 संकरित कक्षकों का फॉर्मेशन या निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन या sp संकरण। तो sp संकरण के अंदर हम क्या लिखेंगे कि जब एक परमाणु का एक s कक्षक और दूसरे परमाणु का एक p कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं ऊर्जा के पुनर्वितरण के द्वारा, तो दो sp संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। संकरण की क्रिया में जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। जब sp संकरण में एक s और एक p दो कक्षक भाग ले रहे हैं तो यहाँ पे जो sp संकरित कक्षक बनेंगे उनकी संख्या भी कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो यहाँ पे समान ऊर्जा में समान आकृति वाले दो sp संकरित कक्षकों का निर्माण हो जाता है। अब ये किस प्रकार से अरेंज रहेंगे, तो संकरण की क्रिया में जो संकरित कक्षक बनते हैं वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं त्रिविम के अंदर ज्यामिति बनाते समय कि उनके बीच में डिस्टेंस अधिकतम रहे और प्रतिकर्षण न्यूनतम रहे। जब ऑर्बिटल्स के बीच में डिस्टेंस या दूरी ज्यादा रहेगी तो वहां पे रिपल्सन या प्रतिकर्षण कम रहेगा और वही ज्यामिति उस संकरण के लिए क्या होती है, स्टेबल ज्योमेट्री होती है। अब sp संकरण में बनने वाले जो ये दो sp संकरित कक्षक हैं वो अपने आप को एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनके बीच में दूरी अधिकतम रहे और प्रतिकर्षण न्यूनतम रहे। इस प्रकार से ये लीनियर या रेखीय ज्यामिति के द्वारा 180 डिग्री के कोण पर स्थायी ज्यामिति का निर्माण कर लेते हैं। बन गई, ये बन गए दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब आती है इनकी वेव फंक्शन की बात कि इनका वेव फंक्शन किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसकी वेव फंक्शन में आता है साइन sp a1 साइन s प्लस ai लिखें इसको, प्लस में b लिखेंगे bi साइन पी, क्योंकि s और p कक्षक ले रहे हैं ना, मान लीजिए p कक्षक ले रहे हैं हम, py लेंगे तो यहाँ py आएगा, pz लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, pz। तो sp संकरित कक्षकों के लिए तो इसमें लिखा जाएगा तीनों sp2 संकरित कक्षकों के लिए वेव फंक्शन ये लिखेंगे। sp2 संकरण के लिए वेव फंक्शन रहेगा ये वाला। अब इसमें a b और c रहेंगे मिक्सिंग पैरामीटर और आयटा की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगी। तो एक बार इन तीनों की जगह a1 b1 c1 करते हुए लिखेंगे, फिर दूसरे में a2 b2 c2 और तीसरे में a3 b3 और c3। समीकरण नंबर 1 तो जाती है यहाँ पे sp2 संकरण के लिए वेव फंक्शन, और समीकरण नंबर 2 3 व 4 हैं वो इन तीनों sp2 संकरित कक्षकों के लिए वेव फंक्शन को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में लास्ट रहेगा इसमें sp3 संकरण। sp3 संकरण sp3 संकरण में क्या आएगा, एक परमाणु का s कक्षक और दूसरे परमाणु के तीनों p कक्षक आ गए। इसके अंदर p अक्ष भी आ गया, py भी आ गया और pz भी आ गया। तीनों क्या है, 3 p कक्षक है यहाँ पे। तो एक परमाणु का s कक्षक, एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में मिलकर अतिव्यापन करके जब ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा sp3 संकरण करते हैं तो वहां पे 4 sp3 संकरित कक्षक बनेंगे। अब 4 sp3 संकरित कक्षक इसमें क्यों बनेंगे, क्योंकि इस sp3 संकरण में कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, एक s का और 3 p के 4 कक्षक भाग ले रहे हैं। तो बनने वाले संकरित कक्षकों की संख्या भी क्या रहेगी, 4 है। तो ये चारों ही sp संकरित कक्षक कहलाएंगे।
जब sp संकृत कक्षक sp3 संकृत कक्षक 4 बने हैं तो ये त्रिविम में किस प्रकार से व्यवस्थित रहे कि इनके बीच में दूरी अधिकतम रहे और प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम रहे। तो इसमें ये चारों sp3 कक्षक है वो एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाते हुए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। इस ज्योमेट्री में इन चारों sp3 संकृत कक्षकों के बीच की दूरी क्या रहेगी, अधिकतम रहेगी और इनका जो प्रतिकर्षण है वो रहेगा न्यूनतम। इस प्रकार से चारों sp3, पहला sp3, सेकेंड sp3, तीसरा sp3 और चौथा sp3, बॉन्ड एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट का और जो ये ज्योमेट्री बनी है यहाँ पे वो कहलाएगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस प्रकार से sp3 संकरण में बनेगी चतुष्फलक की ज्यामिति। अब इसका वेव फंक्शन किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो पूरे sp3 संकरण के लिए यदि वेव फंक्शन लिखा जाए तो वो रहेगा आपकी साइन sp3 ai साइन एस प्लस में बी आई साइन पी एक्स प्लस में सी आई साइन पी वाई प्लस में डी आई साइन पी जेड। पूरे जो sp3 संकरण है उसके लिए वेव फंक्शन समीकरण नंबर 1 से लिखा जाएगा। फिर sp3 संकरण में जो चार sp3 संकृत कक्षक बन रहे हैं उन चारों के लिए वेव फंक्शन अलग से लिखा जाएगा। इस पूरी समीकरण में जो a b c और d लिखे हुए हैं वो वही है सेम। मिक्सिंग पैरामीटर या मिश्रित गुणांक रहेंगे और आयटा की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 तक रहेगी। चार संकृत कक्षक बन रहे हैं तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, 4 तक रहेगी। इन चारों के लिए वैल्यू जो लिखी जाएगी, देखो चार समीकरण और बनेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो सबसे पहले लिखा जाएगा साइन sp3 फर्स्ट a1 साइन एस प्लस में b1 साइन px प्लस में c1 साइन py प्लस में d1 साइन pz, एक कक्षक के लिए। अब साइन sp3 2 दूसरे कक्षक के लिए a2 साइन s प्लस में b2 साइन px प्लस में c2 साइन py प्लस में d2 साइन pz, 3 नंबर समीकरण हो गया। तीसरे sp3 संकृत कक्षक के लिए आएगा a3 साइन s प्लस में b3 साइन px प्लस में c3 साइन py प्लस में d3 साइन pz, ये हो जाएगी आपकी 4 नंबर समीकरण। और लास्ट जो चौथा sp3 संकृत कक्षक है उसके लिए लिखा जाएगा a4 साइन s प्लस में b4 साइन px प्लस में c4 साइन py प्लस में d4 साइन, ये रहेगी 5 नंबर समीकरण। तो समीकरण नंबर 1 तो sp3 संकरण के लिए वेव फंक्शन की समीकरण है, जबकि समीकरण नंबर 2 3 4 और 5 चारों sp3 संकृत कक्षकों के लिए तरंग फलन को प्रदर्शित करते हैं। ये रहेगा संकृत कक्षक sp sp2 और sp3 कक्षक और इनके लिए जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उन ऑर्बिटल्स के लिए वेव फंक्शन है वो इस प्रकार से लिखे जाएंगे। उसके बाद में लास्ट है, इसके अंदर लास्ट आएगा इसमें ऑर्बिटल्स और उससे बनने वाला बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ। टेबल है पीछे नोट में लिखाया हुआ है ये आपको, ऑर्बिटल्स और बॉन्ड स्ट्रेंथ ये बता ही दिया था कि sp संकृत कक्षक है उनसे जो संकृत कक्षक है उनसे बनने वाला जो बॉन्ड है वो अधिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर या संकृत कक्षकों में दिशात्मक गुण क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो s कक्षक, p कक्षक, sp कक्षक, sp2 कक्षक और sp3 कक्षक। संकृत कक्षकों में 3 प्रकार के हो गए sp sp2 sp3 और वैसे हो जाएंगे s और p कक्षक। एस कक्षक के द्वारा जो बॉन्ड बनाया जाएगा उसकी स्ट्रेंथ रहेगी 1.0, पी वाले की रहेगी 1.73, sp वाले की रहेगी 1.93, sp2 वाले की रहेगी 1.99 और sp3 वाले की रहेगी 2.00। तो ऐसा ये दोनों ही क्या है,
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, असंकृत कक्षक है, और ये तीनों ही क्या रहेंगे, हाइब्रिड या संकृत कक्षक रहेंगे। तो संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक होने के कारण या संकृत कक्षकों में दिशात्मक गुण अधिक होने के कारण इनके द्वारा बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे इनके अंदर कक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनकी साइज भी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती जाएगी। और एस और पी में से एस कक्षक में दिशात्मक गुण 0 शून्य होते हैं, इसलिए इसके द्वारा बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगी। पी वाले में जो डायरेक्शनल कैरेक्टर होते तो हैं लेकिन वो संकृत कक्षकों से क्या होते हैं, कम होते हैं। इस कारण से पी कक्षक के द्वारा बनाए जाने वाला बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ एस से ज्यादा रहेगी, लेकिन संकृत कक्षकों से क्या रहेगी, कम रहेगी। आज के लिए इतना, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे।